घर में घुसा, उसकी कनपटी पर बंदूक तानी और भून डाला। ये एक आशिक की ऐसी लव स्टोरी है कि सुनकर प्यार करने वाला हर इंसान हिल जाएगा। और जिस तरीके से इस कातिल ने अपने प्यार को परवान चढ़ाया, वैसे शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जयपुर का मोनू उपाध्याय उर्फ मोनू पंडित। को जो फोन दिया वही उसके पति ने देख लिया। आशा के पति राजा राम के लिए उसकी पत्नी की बेवफाई का यह सबूत काफी था, लेकिन राजा राम कई बार आशा को मोनू से फोन पर बात करते पकड़ लेता है और अब वो इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। वो आशा को मोनू से बात करते उससे रिश्ता रखने के लिए साफ साफ मना कर देता है, जो कोई भी पति करेगा। यहां तक कि राजा राम आशा को घर में बंद कर देता है, उसे काम पर भी जाने नहीं दिया जाता और उसकी तमाम आजादी छीन ली जाती है। इधर आशा के प्यार में मोनू बुरी तरह तड़प रहा था। मिलना और प्यार करना तो दूर, आशा मोनू से बात भी नहीं कर पा रही थी। अब उसे लगने लगा कि राजा राम ने आशा और उसकी आशिकी पर ब्रेक लगा दी है और अगर वो जल्द कुछ नहीं करता तो आशा हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। इधर मोनू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अब शुरू होता है मोनू के प्यार के पागलपन में बदलने का सिलसिला। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या करे कि आशा उसके पास चली आए, या फिर अगर राजा राम को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये काम आसान हो जाएगा। और आखिरकार वो इसी बात पर मुहर लगाता है। वो अलग अलग तरीके से राजा राम को मारने की प्लानिंग कर रहा था और उसकी प्लानिंग बंदूक पर आकर रुकती है। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब वो सोचता है कि क्या किया जाए, तो उसके पागलपन की हद देखिए। जनाब और कहीं से नहीं, अपनी ही बीवी के गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करते हैं। 50,000 रुपए में धौलपुर से एक देसी पिस्तौल खरीदते हैं और सीधा पहुंचते हैं जयपुर में अपनी माशुका आशा के घर। लेकिन मोनू यहां उसके पति को मारने पहुंचा था। वो सोचकर गया था कि आज राजा राम को रास्ते से हटाकर आशा को अपना बना लेना है। लेकिन मौकाए वारदात पर एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। देसी पिस्तौल लिए आशा के घर में घुसकर मोनू उसके पति राजा राम को गोलियों से भून डालता है। यह सब आशा के सामने ही हो रहा था और जैसे ही
खून से लथपथ राजा राम जमीन पर गिरता है, आशा चीखने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मोनू इस उम्मीद में था कि राजा राम के मरने के बाद आशा उसके पास चली आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि आशा इस तरीके से चीख रही थी, ऐसा बर्ताव करने लगी कि मोनू को लगा अब ये उसे फंसा देगी और राजा राम के कत्ल की बात दुनिया भर को पता चल जाएगी। मोनू डर गया कि कहीं इश्क के चक्कर में वो जेल ना पहुंच जाए और इसी डर ने उससे एक और बड़ा कांड करवा दिया। मोनू को लगता है कि आशा अब बदल गई है और अब वो उसके पास नहीं आएगी, बल्कि उसे कहीं और ही पहुंचा देगी। तो आखिरकार मोनू ने फैसला किया कि अब आशा को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा, अगर वहां से बचकर निकलना है तो। और आखिरकार मोनू यही करता है। मोनू आशा का भी वही हाल करता है जो उसने उसके पति का किया। मोनू आशा की कनपटी पर बंदूक रखता है और तान देता है। अब इसके आगे क्या हुआ शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। आशा वहीं गिर गई जहां उसका पति पहले से ही मरकर पड़ा हुआ था। बस फिर क्या, मोनू ने प्यार के पागलपन में कितना बड़ा कांड कर दिया ये उसे थोड़ी ही देर में समझ आ गया। अब उसके पास फरार होने के सिवा और कोई चारा नहीं था और हर मुजरिम की तरह वो भी यही करता है। इसी बीच जयपुर पुलिस को कांड की जानकारी मिल जाती है। पुलिस की एक टीम राजा राम के घर भागती है और दूसरी टीम मोनू के पीछे। और ज्यादा देर नहीं लगती जब दौसा के पास एक बस स्टैंड पर मोनू पंडित पुलिस को मिल जाता है। और इसी के साथ जयपुर में दिन दहाड़े डबल मर्डर करके भागने वाले की तलाश खत्म होती है। वो मोनू ही था जिसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर पिस्तौल खरीदी और अपनी ही प्रेमिका को घर में घुसकर भून डाला, वो भी उसके पति के साथ। जयपुर से यह खबर थी हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।